नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज 21 फरवरी बुधवार हम लोग भारत रंग महोत्सव के अंतर्गत भारत जन रंग महोत्सव के अंतर्गत अपनी नाटक प्रस्तुति करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वसुदेव कुटुंबकम। नाटक की अवधि लगभग 15 मिनट है और प्रस्तुत है आपके सामने एक लघु नाटक। नमस्कार। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। ऋषि मुनि ने देखा था सपना, वेद पुराण बनाया जग ने, जिससे निकला नाट्य शास्त्र अपना। भरत मुनि ने सूत्र बताया, आंगिक वाचिक आहिर सात्विकम। यही है अपना वसुदेव कुटुंबकम, यही है अपना वसुदेव कुटुंबकम। अरे सुन ले चाचा, सुन ले दादू, सुन ले चाचा, सुन ले दादू, ये नाटक बड़े कमाल का जादू, ये नाटक बड़े कमाल का जादू। जादू तो बस आंख का धोखा, आंख का धोखा। नाटक आंख के मैल को धोता। जादू? हाँ, जादू। नाटक एक जादू ही तो है। अरे कहना क्या चाहते हो भैया? यही कि नाटक में कितना आकर्षण होता है, हर कोई खींचा चला आता है। एक पते की बात बताऊं आप लोगों को, सच मानो तो ये कल्पना की जादूगरी भारत से ही आरंभ हुई थी। कम से कम 2500 साल पहले, जब दूसरे देशों के लोग डरे डरे सहमे सहमे गुफाओं में रहते थे, तब भारत में नाटक खेला जाता था। और तो और भैया, ये जानते हो नाटक का आधार क्या होता है? क्या होता है? नाट्य शास्त्र, यानी कि पंचम वेद। पंचम वेद? ये 4 वेदों के बारे में तो सुना था, लेकिन पंचम वेद के बारे में तो कभी नहीं सुना। सुनाता हूँ। आप जैसे महानुभावों की वजह से ही तो भारत की सभ्यता संस्कृति पिछड़ गई है। भाषा में पंचम वेद के बारे में बताओ। चतुर्थ वेद और अथर्ववेद तक आते आते हमारे पुरखे मैथमेटिक्स, मेडिसिन, सर्जरी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी सब कुछ जान गए थे। तभी तो इस विश्व ने देश को जीरो के बारे में बताया, यानी कि पृथ्वी गोल है, ग्रह 9 है, यानी कि सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं, आदि आदि। सब कुछ इस विश्व को हमारी ही देन है। फिर लोगों को लगा समाज को सुदृढ़ संकलित करने के लिए हमें सभ्यता और संस्कृति के बारे में बात करनी चाहिए। इसीलिए कला एक अहम हिस्सा हो गया। पंचवेद नाट्य शास्त्र की रचना करी गई, जिसमें साहित्य, गीत, संगीत, नृत्य कला, ललित कला सब कुछ समा गया, जिससे लोगों को ज्ञान मिलता है, खुशी मिलती है, हर्ष मिलता है। समाज में नाटक का योगदान रहा है और रहेगा। पंचम वेद किसने लिखा था? भरत मुनि। हमारे एक ऋषि हुए भरत मुनि, उन्होंने लिखा था नाट्य शास्त्र। नाटक का मतलब है डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, लिटरेसी, यानी कि हमारा भारत पढ़े लिखे लोगों से भरा पड़ा था। इसीलिए तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय भारत में थे। आप समझी, ज्ञान था इसलिए हम लोग धनी भी थे, सोने की चिड़िया इसीलिए कहते थे। विश्व से हमारे यहाँ लोग पढ़ने आते थे, यानी हमारे विश्वविद्यालय। तो भैया गड़बड़ कब हुई? अरे भैया, 400 साल पहले हुई गड़बड़। वो कैसे भैया? अरे अखंडता के अभाव में एकता जो नहीं रही, तो फिर हमने वो काम खो दिया सामाजिक बुराइयों के कारण। हाँ बिटिया रानी, हाँ। कैसी बुराइयां? जैसे आलस, नशा, बुराई वचनों में रत हो जाना, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, यानी कि अपने को बड़ा समझना, दूसरे को नीचा समझना, आपस में लड़ना। इसीलिए हर व्यक्ति को इन बुराई से दूर होने का संकल्प लेना होगा। इसी से व्यक्ति मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा, और परिवार मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, और समाज मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। परिवार से याद आया, G20 में मोदी जी कह रहे थे वन अर्थ वन फैमिली, पर ये ऐसा क्यों? हजारों साल पहले महाउपनिषद में यही कहा गया था, वसुदैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ वन फैमिली। भाई हम भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? अरे कोरोना काल के बारे में, जब पूरे विश्व में कोरोना का वैश्विक संकट आया था, तो हमारे भारत ने पूरे विश्व को फ्री में दवाई बांटी थी, जिससे लोगों की जानें बचाई गई। इसी को तो कहते हैं जियो और जीने दो। इसी को कहते हैं वसुदैव कुटुंबकम, यानी वसुदैव कुटुंबकम यानी पूरा संसार हमारा परिवार। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? अगर हम इसी विचार को लेके आगे बढ़े तो एक दिन भारत भी सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो चिड़िया को सोने का आवरण देने में नाटक का बहुत बड़ा हाथ है। देखो भैया, जब पूरे संसार में लोग लड़ाई कर रहे थे
गले मिला लेते। इससे संस्कृति का तो ज्ञान हो ही रहा था, साथ में ज्ञान का भी आदान प्रदान हो रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमारा भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया। नहीं रहेगा अब कोई गरीब, नहीं बचेगा अत्याचारी, खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। ना अब तुझको मैं जाने दूंगा, लौट अब हमारी चिड़िया। सीमाओं का मैं प्रहरी बनूंगा, आत्माओं को ना बसने दूंगा। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। अरे अब चुप हो जा तू, बहुत उछलने लगा तू। अच्छा क्यों, ये तो बताओ, सोने की चिड़िया बनने के लिए किन किन विषयों पर हमें लोगों को जागरूक करना होगा? बहुत ही सरल सी बात है। देखो भाई, जो अगर शिक्षा के क्षेत्र में वो उन लोगों को शिक्षित करे जो शिक्षा के महत्व को बिल्कुल नहीं जानते हैं, और जो महिलाओं की कार्य की भलाई के लिए लगे हैं तो वो उनको शिक्षित करे, उनके प्रति होने वाले अपराधों के प्रति जागरूक करे, और तो और भैया महिलाओं के प्रति, महिलाओं को सशक्तिकरण के बारे में जागरूक करे। यानी कि महिला समझ तो परिवार सशक्त। अच्छा, और कौन सी सामाजिक बुराइयां हैं जिससे हम नाटक के माध्यम से लोगों को शिक्षित और जागरूक कर सकते हैं? नशे से होने वाले आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के बारे में हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जाति पात भेदभाव इन सबसे दूर होकर ही हम फिर से बनेंगे सशक्त भारत। सशक्त भारत मतलब विकसित भारत, पर कैसे? बहुत ही विज्ञान का ज्ञान बढ़ाकर, दूसरे देशों पे भरोसा ना कर, नई नई चीजों का आविष्कार कर, और तो और अपने ऊपर आत्मनिर्भर होकर। तो क्या खाली विज्ञान पर भरोसा कर ये सब हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, जैसे नाट्यशास्त्र जिस कारण लिखा गया था, हमें उन्हीं विषयों के बारे में आगे लेकर चलना होगा। हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारी भूली हुई बातें, हमारी आने वाली पीढ़ी और हमसे छोटी युवा पीढ़ी से हम यही विनती करें कि हमारी मूर्तिकला, वेद, पुराण, इन सब में जो भी देश को हमारे पुरखों ने योगदान दिया है, उन सभी को फिर से खंगालें, फिर से पढ़ें, फिर से समझें। तभी हम संस्कार, संस्कृति और भाषा को कभी ना छोड़ें, आगे बढ़ें। तभी हम आत्मनिर्भर होंगे और हमारे समाज की उन्नति होगी, हमारी संस्कृति की मजबूती होगी। ये हुआ तो सारा विश्व हमारी तरफ देखने लगेगा। इसके लिए हम लोगों को एक साथ मिलकर चलना होगा, सबका साथ देना होगा। ये हुआ तो सारा विश्व हमारी तरफ देखने लगेगा और विश्व गुरु बनकर हम उन सबका नेतृत्व कर सकेंगे, जिस नेतृत्व में शांति की वार्ता हो, साम्राज्यवाद की बात ना हो, मनुष्यता की बात हो। इसी तरह हम विश्व गुरु बनकर आगे बढ़ेंगे। विश्व गुरु, लेकिन भैया और भी तो बुराइयां बता दो जिससे हम नाटक के माध्यम से जागरूक करके दूर कर सकते हैं। हाँ बिटिया रानी, बड़ी सयानी। देखो हाँ, सबसे ज्वलंत मुद्दा है कन्या भ्रूण हत्या, और नाटक के माध्यम से हम कन्या भ्रूण हत्या के बारे में लोगों को सावधान कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बुराई है भैया, स्त्री पुरुष का रेशियो बिगड़ गया है इससे समाज में। इस बुराई पर तो मैं कल ही एक नया नाटक शुरू करता हूँ। और भैया और भी तो सामाजिक बुराइयां हैं जिससे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, जरा वो भी तो बताओ। अरे सब कुछ मैं ही बताऊं? तुम भी तो रहते हो समाज में, तुम बताओ वो और कौन सी बुराइयां हैं जिनके प्रति हम नाटक से लोगों को जागरूक कर सकते हैं? मैं बताता हूँ। दहेज प्रथा। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरी बहन के ससुराल वाले उसको दहेज के लिए बड़ा सताते हैं। इसके लिए भी हम लोग नाटक के जरिए लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। लेकिन कैसे, ये भी तो बता दो भैया। बिटिया रानी, बड़ी सयानी, बहुत सरल सी बात है। आप जो भी बुराई देखिए अपने समाज में, उस पर एक छोटा सा नाटक लिख दीजिए और अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी प्रस्तुति कीजिए, मनोरंजन कीजिए और ज्ञान भी बढ़ाइए। सही भैया, इससे मनोरंजन भी होगा और ज्ञान भी मिलेगा। समाज और देश मजबूत होगा और हम फिर से बनेंगे वही सोने की चिड़िया और विश्व गुरु। विश्व गुरु, विश्व गुरु, विश्व गुरु, विश्व गुरु, विश्व गुरु, विश्व गुरु। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। नहीं रहेगा
देखा अत्याचारी, खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। और अब हमारी चिड़िया, सीमाओं का मैं पैरी बनूंगा, आकांक्षाओं को ना बसने दूंगा। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। तो देखा दर्शकों, आप लोगों ने ये देखा कि नाटक कितने कमाल का माध्यम है। नाटक के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उनका मनोरंजन कर सकते हैं, और इसी मनोरंजन और ज्ञान और तरक्की से हम भारत को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं और वसुधैव कुटुंबकम का विचार लेके आगे बढ़ सकते हैं। और आपको एक पते की बात बताऊं, सन 2047 में भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा। तो हमें ऐसी शिक्षा की कल्पना करनी चाहिए जो भारत को सशक्त बनाए और तो और 21वीं सदी की आने वाली सभी चुनौतियों को लड़ने के तैयार करे। ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है जब हम एक लंबी छलांग लगाने जा रहे हैं और अपना देश एक लंबी छलांग लगाएगा और भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगा। तो भैया हम सब यही कहेंगे कि यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के तहत भारत जन रंग महोत्सव में हम सब ये प्रण करें कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को जानेंगे, अपनी अच्छाई और मजबूती को जानेंगे और पंच प्रण के साथ एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होंगे, जिसमें विश्व गुरु बनने में रंगमंच का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो चलिए इस सपने को साकार करने के लिए हम सब पंच प्रण की शपथ लेते हैं। आइए आप सब भी हमारे साथ दोहराइए। विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, एकता और एकजुटता, नागरिकों के कर्तव्य का भाव, नागरिकों के कर्तव्य का भाव, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव